नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विधि डिजिटल अकेडमी में। और इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं आर्टिकल 76 रेड विथ आर्टिकल 78। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। आर्टिकल 76 पहला क्वेश्चन प्रीलिम्स से कहाँ से आएगा? विच आर्टिकल डील्स विद द अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया? पी फॉर प्रीलिम्स, आर्टिकल के नंबर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से दैट who shall appoint him? This is the president will appoint him. And third question is what the qualification of to become the attorney general. This is what the he must be qualified to become the judge of the supreme court. यहाँ president से question आएगा and he should be qualified to become the judge of the supreme court. यहाँ से question आएगा। and next question मैंने आपको बताया कि उनकी ड्यूटीज पर है, तो ड्यूटीज में एक अक्षर याद कर लीजिए, लीगल ड्यूटीज। बस लीगल एडवाइस प्रोवाइड करना। कैसी? किन मुद्दों पर? जो which are referred or assigned to him by the president। यहां से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बनता है, राइट ऑफ ऑडियंस। राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स मिला है, या ये है 76 क्लॉज 3 में, यहां से क्वेश्चन आएगा। एंड देन आता है ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, पद पे बने रहेंगे और उनका रिम्यूनरेशन डिसाइड होगा प्रेसिडेंट के बाद एज पर द प्रेसिडेंट डिटर्मिनेशन। यहां से क्वेश्चन आएगा। तो आई बिलीव अब आपको मैंने समाप्त कर दिया। आर्टिकल 76 ओवर हो गया आपके लिए, हाँ या ना बताइए। Then Article 76, you should read Article 76 and 88 together. Right of ministers, पहला क्वेश्चन प्रीलिम्स में कहां से आएगा? Article 88 deals with what? Rights of ministers number 1 and Attorney General number 2। दो लोगों के अधिकारों की बात करते हैं भैया, यहीं से क्वेश्चन बना दूंगा मैं और ढूंढते रह जाओगे। आर्टिकल 88 लिखो जरा क्वेश्चन फटाफट, जल्दी से प्रीलिम्स का क्वेश्चन लिख डालो इसी बात पर। कहां गई? Write down a question. Article 88 deals with rights of option A ministers. Ministers. Option B Attorney General of India, AGI. C A and B both. D A और B। यहां पर एंड है सी में और यहां और है। कम ऑन, क्या आंसर इज व्हाट? वो तो बता देंगे आप, लेकिन जरा अपने आप से पूछना कि अगर इस एंगल से नहीं पढ़ाया होता तो कितनी मुश्किल होती। हम लोग जनरलाइज पढ़ते हैं, जनरलाइज नहीं पढ़ना। मेरी क्लास में आप लोग यही सीखेंगे, पढ़ना कैसे चाहिए, कितना टेक्निकल तरीके से लॉ को पढ़ना चाहिए। और मैं वही बता रहा हूं कि हेडिंग में से ही क्वेश्चन बन गया। देखो, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इट इज डीलिंग विद व्हाट? द राइट्स ऑफ द मिनिस्टर्स, मंत्रियों के अधिकार की बात कर रहे हैं और अटॉर्नी जनरल के अधिकारों की बात कर रहे हैं एज रिस्पेक्ट्स हाउस। क्या बात करते हैं? पढ़िएगा, देखिए क्या है। कम ऑन, एवरी मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ध्यान रखना क्या है शब्द? एवरी मिनिस्टर, यानी कि कोई सा भी रैंक हो, वेदर ही इज होल्डिंग कैबिनेट रैंक और ही इज मिनिस्टर ऑफ स्टेट, कोई सा भी मंत्री हो वो, एवरी प्रत्येक मंत्री और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया शैल हैव द राइट। कौन सा राइट है? नंबर 1, ऐसे ही पढ़ना, टू स्पीक इन, यानी कि अपना वक्तव्य देने का अधिकार। नंबर 2, अदरवाइज टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स। नंबर 2। तो दो अधिकारों की बात करी है, दो लोगों का, दो कैटेगरी का, सभी मंत्रियों का और एक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया AGI के दो अधिकारों की बात की। पहला है टू स्पीक इन, मतलब अपना वक्तव्य देना, और दूसरा है टू एंड या फिर अदरवाइज पार्टिसिपेट करना, अदरवाइज टेक पार्ट इन दी प्रोसीडिंग्स। तो हो सकता है कुछ पेपर सबमिट करने हो, किसी भी तरीके से पार्टिसिपेट करने का अधिकार, लेकिन कहां कहां पर? ईदर हाउस, प्लीज सी दिस, ईदर हाउस या जॉइंट सिटिंग ऑफ द हाउसेस या एनी कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट। नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, इनको ध्यान करना। तो पार्टिसिपेट, टू टेक पार्ट इन द ईदर हाउस और द जॉइंट सिटिंग और एनी कमिटी। अब मैं इसका मतलब समझाता हूं है क्या। देखिए, इसको क्यों जरूरी कहा गया इसमें, इसको समझिए कैसे, ऐसे समझिए। ब्लैंक फाइल ये रही, देखिए ये है आपके AGI साहब, ठीक, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या है? बड़े वकील साहब। वेदर ही इज MP? नो। वेदर ही इज लोकसभा मेंबर? नो। वेदर ही इज राज्यसभा मेंबर? नो।
तो इनको पार्लियामेंट में जाकर के क्यों अधिकार मिल जाएगा? अगर उनको अपनी पार्लियामेंट में बात रखनी हो, देखिए ओनली द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट कैन पार्टिसिपेट इन द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का ये स्पेशल राइट है कि ही हैज बीन गिवन द राइट टू स्पीक इन। तो इनसे ये नहीं पूछा जाएगा बाय व्हाट अथॉरिटी यू आर स्पीकिंग इन द पार्लियामेंट, किस अधिकार से आप यहां पर आए हैं, समझे? तो दिस राइट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ दिस। ही इज नॉट द मेंबर ऑफ लोकसभा, ही इज नॉट द मेंबर ऑफ राज्यसभा, बट ही हैज राइट टू स्पीक इन। गॉट इट और नॉट? स्पीक इन कहां पर? अब यहां पर आ जाइए, कैटेगरीज देख लीजिए क्या क्या बताई मैंने आपको। ईदर हाउस, नंबर 1 बने कौन सा? ईदर हाउस का मतलब है कि कोई से भी सदन में, यानी कि इट में भी द लोकसभा, इट में भी द राज्यसभा एज वेल। तो दोनों ही हाउसेस में वो जाकर के स्पीकिंग कर सकते हैं, यानी कि अपनी बात कह सकते हैं। नंबर 2, इट में भी द केस ऑफ ज्वाइंट सिटिंग एज वेल, कि अगर लोकसभा और राज्यसभा की ज्वाइंट सिटिंग हो रही है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या किसी संसद की कोई कमेटी हो जिनमें उनको मेंबर बनाया गया है उसमें जाकर के पार्टिसिपेट कर सकते हैं, स्पीकिंग कर सकते हैं। तो दो राइट्स हैं, स्पीक इन और अदरवाइज पार्टिसिपेट इन ईदर हाउस और द ज्वाइंट सिटिंग और इन कमेटी विद रिस्पेक्ट टू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। मैंने समझाया आपको। सेम राइट मिलता है आपको मिनिस्टर के लिए। अब आप कहेंगे मिनिस्टर के लिए खास बात क्या होगी, वो तो मेंबर होगा ही होगा। इसमें भी एक कैच है, क्या है पढ़ो। ये हैं बाबू शिवम बंसल, मंत्री हैं, समझिए SB शिवम बंसल। ही इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर लोकसभा फ्रॉम रोहिणी एरिया। कहां के, किसके सदस्य बने ये? लोकसभा के बने हैं। फिर इनके पर नजर पड़ गई मोदी जी की और इनको बना दिया गया लॉ मिनिस्टर। तो ही इज द लॉ मिनिस्टर एंड ही इज द मेंबर ऑफ द लोकसभा। नो कनेक्शन विद राज्यसभा। समझ रहे हैं बात? Now he is the member of the Lok Sabha and now he has become the law minister as well. अब ये पहुंचे किसी उसमें जवाब, क्वेश्चन का जवाब देने के राज्यसभा में। वहां राज्यसभा में इनकी दुश्मन है अक्षिता, तो अंदर नहीं जा सकते आप। शिवम बंसल, यू कैन नॉट एंटर दिस। क्यों नहीं कर सकते? अरे यू आर द मेंबर ऑफ लोकसभा। लोकसभा में जो गाने गाइए, हमारी राज्यसभा मत आइए आप। ये कौन कर रही हैं? अक्षिता मैडम कर रही हैं। क्यों? क्योंकि राज्यसभा की मेंबर हैं, देखना भी नहीं चाहती हैं। तो ये जो शिवम बंसल हैं, क्योंकि ये मंत्री बन गए हैं, तो ये इनको पाठ पढ़ाएंगे आर्टिकल 88 का, कि भले ही मैं राज्यसभा का मेंबर नहीं हूं बट आई एम गोइंग टू अपीयर इन द कैपेसिटी ऑफ मिनिस्टर नाउ। तो क्योंकि मैं मिनिस्टर हूं, क्योंकि मैं मंत्री हूं, इसलिए आर्टिकल 88 मुझे ये राइट देता है कि मैं किसी भी हाउस में जाकर के पार्टिसिपेट कर सकता हूं प्रोसीडिंग्स में, जॉइंट सिटिंग में पार्टिसिपेट कर सकता हूं, स्पीक कर सकता हूं, या किसी भी कमेटी का मैं मेंबर हूं तो उसमें जाकर पार्टिसिपेट कर सकता हूं। ये बार नहीं होगा कि मैं लोकसभा का या राज्यसभा का सदस्य नहीं हूं। तो ये बार किन किन पर अप्लाई नहीं हो रहा है? किसी मिनिस्टर पर अप्लाई नहीं होता और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पर अप्लाई नहीं होता। तो अब मुझे बताइए, आपको बात समझ में आई या नहीं आई? कम ऑन। अब गिरेगा बम का गोला। अब आ जाइए, अक्षिता मैडम ने आर्टिकल 88 पढ़ा, समझ में आ गया। आ जाओ, मरो, भोको, जो कह सकते बोला, ठीक। अब यहां पर शिवम बंसल आ गए। यहां पर अब किसी मामले पर राज्यसभा में होनी है वोटिंग। क्या होनी है? वोटिंग होनी है किसी मुद्दे पर, किसी रेजोल्यूशन पर। सपोज करो वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल पर ही वोटिंग होनी है। अब जो है शिवम बंसल ने क्या कहा कि हम भी वोट करेंगे। शिवम बंसल कौन है? शिवम बंसल को है लॉ मिनिस्टर हैं, लॉ मिनिस्टर। तो घुस तो गए राज्यसभा में, आर्टिकल 88 की हेल्प से पढ़वा दिया अक्षिता को, ठीक। अब क्या करने लगे? वोटिंग भी करेंगे हम। तो अब अक्षिता दोबारा आ गई कि देखो हो गया बहुत, अब तुम्हारे में तुमने आर्टिकल 88 की जो आधी लाइन पढ़वा दी, मैं समझ गई, कोई बात नहीं, लेकिन खुद भी पढ़ लिया करो, बने फिर रहे लॉ मिनिस्टर। बरोबर, लास्ट की लाइन, बट शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू वोट बाय वर्च्यू ऑफ दिस आर्टिकल।
समझे? तो आपको वोटिंग का अधिकार नहीं है। लॉ मिनिस्टर साहब, कानून को ढंग से पढ़ो और चुपचाप निकल लो यहां से। यू कैन स्पीक इन, यू कैन पार्टिसिपेट, बट यू कैन नॉट वोट। और यहीं से क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा, वेदर ही हैज राइट टू वोट और नॉट। तो एजीआई हो या हो मिनिस्टर, ये दोनों ही लोग आर्टिकल 88 की वजह से, बाय वर्च्यू ऑफ दिस आर्टिकल मींस आर्टिकल 88 की वजह से वोटिंग का राइट नहीं मिलता है इनको। क्या राइट मिलता है? स्पीक इन और अदरवाइज पार्टिसिपेट। तो आई होप इट इज मोर देन क्लियर। मैंने आपको पूरा पिक्चराइज करके समझाया है कि रोक देंगी। ऐसे ही अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पार्टिसिपेट तो कर सकता है, बट ही कैन नॉट वोट इन एनी प्रोसीडिंग। वोटिंग का राइट ना मिनिस्टर को मिलेगा, तो एज ए मिनिस्टर नहीं मिलता है। जिसका वो मेंबर होगा, अगर ये मिनिस्टर लोकसभा का मेंबर है तो फिर वहां पर की वोटिंग में इसका राइट होगा, वो भी एज ए मेंबर होगा। एज ए मिनिस्टर की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। तो कम ऑन, बात समझ में आई नहीं आई? तो आई बिलीव आपको ये आर्टिकल बहुत पसंद आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। तो प्लीज़ काइंडली एक अच्छा सा कमेंट भी लिख दीजिए। कोई क्वेरी हो तो वो लिख देना आप इसमें, और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे आप। थैंक यू वेरी मच।